गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग वशिष्ठ संहिता पढ़ रहे हैं और प्रथम उपदेश में ही यम नियम और आसन की चर्चा है। 10 यम 10 नियम 10 आसन। तो बात ये हुई थी कि 10 यम 10 नियम याद करके आएंगे। तो मैं जानना चाहता हूँ किनको किनको याद है, हैंड रेज कीजिए, एक बार पूछ ले दो चार लोगों से। और फिर बाकी लोग जिनका जिनका नंबर नहीं आएगा वो लोग माइक बंद रख के ही पीछे पीछे दोहराएंगे। तो सभी लोगों का एक साथ हो जाएगा, क्योंकि सभी लोगों का लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ज्योति जी 10 यम बता दीजिए, बस नाम बता दीजिए 10 यम का। यस सर। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, धृति, क्षमा, दया, अजर, मिताहार, शौच। सुंदर। सपना जी बता दीजिए 10 नियम। यस सर। सर तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत श्रवण, ही मति, जप, व्रत। ह्री मती जब, ही नहीं है ह्री है, ही की जगह ह्री बोलिए। ही सर हाँ, मैं र लगाता ह्री। ठीक है, अभी तो स्क्रीन पर है आपको। मीना पांडे जी बता दीजिए, यम बता दीजिए मीना जी। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, धृति, क्षमा, दान। दान के बाद है आर्जव, आर्जव के बाद है मिताहार, मिताहार के बाद है शौच। पूरा सही है। कविता जी इन्होंने पूरा सही बोला। नहीं सर, इन्होंने दान एक्स्ट्रा बोल दिया, इसमें दान नहीं आई। दान की जगह दया है, यम में दया है, दान की जगह ओके क्षमा सर, करो। थैंक यू सर। दान नियम में है, ठीक है, ये ध्यान जी रखिएगा। जी। हम लोगों ने कल यम को देख लिया था, एक बार बस इसको फास्ट रिवीजन करते हुए फिर हम लोग नियम पर आएंगे। तो जनरली क्या होता है, जहां भी 10 यम 10 नियम हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, व्याख्या लगाते हैं, अलग अलग ग्रंथों की व्याख्या लेकर के फिर हम कहते हैं कि अहिंसा का अर्थ क्या हुआ, सत्य का अर्थ क्या हुआ। लेकिन ध्यान देखिए, जब आप वशिष्ठ संहिता पढ़ते हैं तो वहाँ किसी और ग्रंथ का या कॉमन जो समाज में उस शब्द को लेकर के जो व्याख्या है विद्वानों की, उसको यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि वशिष्ठ संहिता में वशिष्ठ मुनि ने एक एक यम को, एक एक नियम को व्याख्या दिया हुआ है। उनकी व्याख्या उन्होंने की हुई है, तो उनकी ही व्याख्या के हिसाब से हमें चलना होगा। जैसे अहिंसा के बारे में हम लोगों ने देखा, कर्म मन और वचन से हमेशा प्राणियों को पीड़ा ना पहुंचाना ही अहिंसा है। साथ ही उन्होंने जोड़ा हुआ है शास्त्रोक्त यानी शास्त्र के मुताबिक जो कर्म है, यदि पीड़ा देने वाला है तो वो भी हिंसा है, पीड़ा देने वाला नहीं है तो अहिंसा है। ये खुद कह रहे हैं वशिष्ठ मुनि, तो इसीलिए टू द पॉइंट जाना पड़ेगा। सबके हित के लिए न्याय के मुताबिक जो बोला जाए वही सत्य है। देखिए, सबके हित के लिए न्याय के मुताबिक, ये दो शब्द ध्यान रखना है। जब मैं क्लास आगे बढ़ता हूँ, स्पेशल क्लास में जाता हूँ, फिर पूछ लेता हूँ सत्य के बारे में बोलिए क्या, तो ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर होता है, भूल जाते हैं। लेकिन जो चीज बिल्कुल अलग है उसी को तो ध्यान रखना है। सत्य तो सब लोग जानते हैं सत्य क्या होता है, लेकिन जो अलग कहा गया वही क्वेश्चन बनता है। अस्तय कहा गया, सभी द्रव्यों में कर्म मन और वचन से निष्प्रिय रहने को ही तत्वदर्शियों ने अस्तय कहा है। अस्तय मतलब ऐसे होता है, हम लोग पढ़ते हैं ना, अस्तय मतलब चोरी, जैसे योग दर्शन है। योग दर्शन में तो पूरा नहीं बताया गया, व्याख्या नहीं दिया गया, तो सूत्र है। सूत्र की तो ऐसे भी व्याख्या नहीं दी जाएगी, सूत्र की व्याख्या फिर व्याख्याकार करेंगे। तो वहां पर हम लोग कहते हैं अस्तय मतलब चोरी ना करना। यहाँ पर कहा गया सभी द्रव्यों में मन कर्म और वचन से निष्प्रिय रहने को ही तत्वदर्शियों ने अस्तय कहा है। अगर आप जोड़ेंगे तो अर्थ वहीं पर निकल कर जाता है, आसपास पहुंच जाता है, लेकिन हमें टू द पॉइंट आना है। वशिष्ठ संहिता में ब्रह्मचर्य में 3 बातें की गई हैं। ब्रह्मचर्य में पहला कहा गया सभी जीवों के प्रति मन कर्म वचन से मैथुन का त्याग, ब्रह्मचर्य पहला। दूसरा, गृहस्थ आश्रम के लिए शास्त्र मुताबिक स्वपत्नी से समागम ब्रह्मचर्य है, माना जाएगा। गुरु सेवा में लगे रहना ब्रह्मचर्य है। 3 बातें कही गई हैं। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है वशिष्ठ संहिता के मुताबिक ब्रह्मचर्य निम्न में से कौन कौन सा बताया गया, तो ये तीनों ब्रह्मचर्य आपको टिप पर होना चाहिए। फिर धृति की बात आती है कि धृति में मतलब पूरा स्थिरता, धृति मतलब चित्त की स्थिरता को कहा गया है। तो चाहे आपके पैसों की हानि हो, चाहे बंधु बांधवों का वियोग हो जाए, चाहे संपदा नष्ट हो जाए, चाहे संपदा की प्राप्ति हो जाए, हर स्थिति में चित्त को स्थिर रखना है। धृति क्षमा में क्या कहा गया, प्रिय अप्रिय ऐसा कुछ भी होने पर सभी जीवों में समता का भाव रखना क्षमा है। यानी किसी ने प्रिय किया और या अप्रिय कर दिया, कुछ भी हुआ हमारे साथ, तो इस बारे में हम नहीं सोचेंगे, क्षमा ही क्षमा है। दया है दूसरों के प्रति दया, बंधुओं के प्रति दया,
मित्रों के प्रति दया और उसके साथ कहा गया द्वेष करने वाले शत्रुओं के प्रति भी दया का, के प्रति भी करुणा का भाव दया है। तो ये हो गया ना, द्वेष करने वालों से भी करुणा का भाव दया में आ गया। अब आर्जव के लिए कहा गया, देखिए आर्जव हम लोग जनरली मानते हैं सरलता का भाव है, अर्थ भले ही निकल जाए, लेकिन यहाँ टू द पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें कहा गया है कि शास्त्रगत हो या ना हो, मन कर्म वचन से उसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों स्थिति में सम रहना है, यानी कि स्थिरता की बात यहाँ भी कही गई है। मिताहार में कहा गया कि मिताहार सबके लिए अलग अलग है। जैसे कोई मुनि है, सन्यासी है, तो उनके लिए 8 कौर में ही उनका भोजन हो जाएगा। अरण्यवासी है, यानी सन्यासी की स्थिति से ठीक पहले वाली अवस्था है, तो उनके लिए 16 कौर भोजन की बात की गई है। और गृहस्थ है हमारे आपकी तरह, तो हम आप 32 कौर भोजन कर सकते हैं। अब गिनिएगा कि 32 कौर भोजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। रोटी का 32 टुकड़ा कर रहे हैं, कितना रोटी, एक रोटी का 8 टुकड़ा करें, 4 रोटी खाएंगे। तो कई कई लोग तो एक रोटी का कहेंगे अरे नहीं, 32 कौर बताएगा, आज से एक रोटी को 2 ही कौर में निपटा देना है, तो उस तरह से 16 रोटी खानी पड़ेगी। तो ठीक है, ऐसे मजाक कर रहा हूँ। तो अब देख लीजिए, उस हिसाब से नॉर्मल जिससे खाते हैं वैसे ही 32 कौर कहा गया है, मुझे लगता है काफी है। ब्रह्मचारियों के लिए यथेष्ट भोजन कहा गया, नहीं आवश्यकता अनुसार, क्योंकि ब्रह्मचारी कौन है, उनका शरीर बढ़ता हुआ होता है, सबकी जरूरत अलग होती है, कोई बड़ा बच्चा है, मोटा बच्चा है, पतला बच्चा है, मेहनत ज्यादा कर रहा है, क्या कर रहा है, यथेष्ट जितना आवश्यकता अनुसार उतना करेंगे। साथ ही एक बात और इसमें जो जोड़ी गई है, अन्य लोग अल्प मात्रा में भोजन करें, यही मिताहार है। इस तरह से मिताहार की चर्चा की गई है। यहाँ से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि अन्य लोग अल्प मात्रा में भोजन करें, लेकिन कभी भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। शौच के बारे में 2 प्रकार के शौच, बाह्य और अभ्यंतर। बाह्य शौच कहा गया मिट्टी और जल से शुद्धि हो गया बाह्य शौच, और मन की शुद्धि जो है वो अंतरंग आंतरिक शौच में कहा गया है। और मन की शुद्धि के उपाय बताए गए, धर्म का आचरण और अध्यात्म विद्या। धर्म का आचरण और अध्यात्म विद्या कहा गया, इससे मन की शुद्धि होगी। ये कल हम लोगों ने पढ़ा था, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बढ़ा हूं। अब ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, क्वेश्चन भी देख लेंगे तो आपको आइडिया लगेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि सारे पीवाईक्यू तो मैं कराता हूँ, ये पीवाईक्यू भी करा दूंगा। सन्यासियों के लिए क्या कहा गया है, कितने भोजन हो गए, 8 कौर। वानप्रस्थी हो गए 16, गृहस्थ हो गए 32, और ब्रह्मचारी हो गए यथेष्ट। तो इस तरह से ये ऑप्शन बनेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं 10 नियम। तो नियम में क्या है, तप संतोष आस्तिक। तो पहले यहीं से आते, तप संतोष आस्तिक से आ रहे हैं। आस्तिक लिखा हुआ है, आस्तिक उस संस्कृत में है, तो परेशान नहीं होगा, आस्तिक्यम लिखा हुआ है। तप हो गया आपका विधि पूर्वक तप। अब देखिए, तप का अर्थ हम लोग अलग लगाते हैं ना जब हम लोग व्याख्या में जाते हैं, लेकिन यहाँ तप के बारे में वशिष्ठ मुनि ने क्या कहा है, ये जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ तप के बारे में क्या कहा गया। कहा गया विधि पूर्वक कठोर चंद्रायन आदि व्रत द्वारा शरीर का शोधन करना तप है। चंद्रायन व्रत को काफी कठोर माना जाता है, कहते हैं कि उसमें काफी विधि विधान होता है, तो इसको कहा गया है कि ये तप है, यानी कि जिसमें शरीर का शोधन होता है, शरीर से काफी कष्ट उठा करके आप करते हैं, यहाँ पर ये तप कहा गया है। बहुत जगह व्याख्याकार तप के बारे में कहते हैं अपने कर्तव्य को करना, और उस कर्तव्य करने के दौरान आपको चाहे कितना भी कष्ट आए शरीर को, मन को, उसको सहज से स्वीकार कर जाना, यही तप है। लेकिन यहाँ पर नहीं चलेगा। वशिष्ठ संहिता से एग्जाम में आ गया, यहाँ यही लिखना पड़ेगा, विधि पूर्वक कठोर चंद्रायन आदि व्रत करना जिससे शरीर की शुद्धि होती है, वही तप है। तो इसीलिए यहाँ टू द पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। संतोष के बारे में वशिष्ठ मुनि अपने पुत्र शक्ति जिसे क्या कहते हैं, तो संवाद क्या है, वशिष्ठ मुनि और उनके पुत्र हैं शक्ति जी, उनके बीच में संवाद है। कहते हैं वशिष्ठ मुनि, जो कुछ भी मेहनत से या सहज भाव से जैसे भी प्राप्त हुआ हो, उसके प्रति मन का संतोष रखना, संतुष्ट रहना, यह सुख स्वरूप है, यह सुख स्वरूप है। संतोष में ये कहा गया, चाहे मेहनत से प्राप्त कर रहे हैं, चाहे जैसे भी प्राप्त कर रहे हैं। इसकी परीक्षा कब होती है, जब रिजल्ट आता है। हमें पता है हमने अच्छे से पेपर नहीं दिया, हमारा नहीं रहा, समय नहीं मिल पाया, फिर भी हमें पता है कि इतने नंबर आ रहे हैं, हमने देख लिया, आंसर की चेक कर लिया, फाइनल आंसर आया, तो 3 दिन तक हम सदमे में रहते हैं उसके बावजूद, क्योंकि हमें पता है कि हम समय नहीं दे पाए, फिर भी सदमे में 3 दिन तक 4 दिन तक रहते हैं। सब लोग नहीं, 1-2 लोग ही ऐसे मिले हैं जो सदमे में नहीं है। 99% लोग सदमे में हो जाए चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं, क्योंकि योग का पालन नहीं कर रहे हैं।
आस्तिक में कहा गया धर्म और अधर्म में विश्वास रखना ही आस्तिक है, अर्थात कर्तव्य अकर्तव्य का बोध होना। अब यहाँ पर सीधे धर्म अधर्म से जोड़ा गया है। इसमें आप कह सकते हैं जो धार्मिक होते हैं जनरली, जब हिंदू धर्म की बात करें, जो धार्मिक होते हैं भगवान को मानते हैं जनरली, ऐसा ही माना जाता। तो हो सकता है कि आस्तिक का अर्थ इसलिए लगाया जाता होगा कि जो भगवान को मानते हैं आस्तिक है, जो नहीं मानते नास्तिक है। लेकिन दर्शन में यह संदर्भ नहीं आता, दर्शन में चीजें बदल जाती है। वहां वेद को मानने वाले वेद को नहीं मानने वाले से होता है। यहाँ वशिष्ठ संहिता में कहा गया धर्म और अधर्म दोनों में विश्वास है आपका, यानी कि ये धर्म है ऐसा करना चाहिए, ये अधर्म है ऐसा नहीं करना चाहिए, पूरा विश्वास है। ये आस्तिक है, अर्थात क्या कर्तव्य है हमारा इसका ज्ञान होना, क्या अकर्तव्य है हमारा जो नहीं करना है उसका ज्ञान होना, आस्तिक है। फिर दान की बात की गई है। दान में कहा गया है न्याय पूर्वक अर्जित धन या अन्य कोई वस्तु जब श्रद्धा पूर्वक आर्त लोगों को दिया जाता है तो वो दान है। दान कैसा हुआ? ये दान नहीं कि किसी को भी दे दिए सामने वाले के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, हमें नहीं ज्यादा हो रहा चलिए उनको दान दे दिया, नहीं। एक तो जो दान दिया जा रहा है वो न्यायपूर्वक अर्जित किया गया धन हो, न्यायपूर्वक अर्जित किया गया, नहीं कि चोरी चपाटी करके किए और किसी को दे दिए, दान नहीं माना जाएगा। फिर उसके बाद कहा गया है श्रद्धा पूर्वक देंगे। किनको देंगे? आर्त लोगों को। आर्त मतलब क्या होता है? जो जरूरतमंद है, जो भगवान से कहते हैं काश हमें इतना मिल जाता तो हमारा काम हो जाता, काश उसको बहुत जरूरत है, बहुत जरूरतमंद है वो, तो वो दान है। तो देखिए दान की कितनी सुंदर व्याख्या की गई है। उसके बाद ईश्वर पूजन के बारे में दो बातें आई हुई है। ईश्वर पूजन निर्मल निज भाव से भगवान विष्णु की अर्चना भक्ति ईश्वर पूजन, भगवान विष्णु की चर्चा आई हुई है कि हम जानते हैं ईश्वर पूजन जिनके जो इष्ट हैं उनकी, लेकिन अब वशिष्ठ संहिता में टू द पॉइंट ऐसे पूछा जाएगा किनकी पूजा अर्चना भक्ति को ईश्वर पूजन कहा गया, तो भगवान विष्णु की चर्चा आई हुई है। आप इसमें चाह के भी भगवान शिव नहीं जोड़ सकते हैं, भले ही आपके भाव या भावात्मक अर्थ भले ही कुछ भी निकल जाए, लेकिन टू द पॉइंट एग्जाम में ये विष्णु भगवान आएगा, तो इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है। अब उसके बाद ईश्वर पूजन में अंतःकरण से जोड़ा हुआ है कि अंतःकरण में जो राग द्वेष है उससे रहित होना है। वाणी की शुद्धता भी कहा गया है, ये भी ईश्वर पूजन है। हिंसा आदि से रहित रहना भी ईश्वर पूजन है। तो तीन बातें आ गई, दूसरे पॉइंट में तीन बातें आ गई। अंतःकरण जो है राग द्वेष आदि से रहित हो जाए। अरे किसी प्रति राग किसी प्रति द्वेष होता है ना, उसको खत्म करना है सबसे पहले। ये बहुत मुश्किल होता है राग द्वेष को खत्म करना। वाणी का शुद्ध रहना, वाणी भी कई बार शुद्ध नहीं रह पाती है। देखते हैं जब विशेष जब प्रसन्न है तब तो ठीक है, प्रसन्न नहीं है तो क्या होता है वाणी भी अशुद्ध निकलने लगती है, मुख से गलत शब्द निकलने लगते हैं। दूसरी बात हो गई अहिंसा आदि से रहित रहना, तो हिंसा में हो गया मन से कर्म से वचन से, तो हिंसा आदि से रहित रहना। ईश्वर पूजन, तो ईश्वर पूजन कोई पूछे तो मान लीजिए ईश्वर को मानते कि नहीं मानते बहुत मायने नहीं रखता है, अगर ये तीनों गुण है उसके अंदर तो ईश्वर पूजन हो ही गया उसका। फिर आते हैं सिद्धांत श्रवण। सिद्धांत श्रवण में भी दो बातें आई। देखिए ये ऐसी बात है जो अभी समझने के लिए अच्छा लगेगा, आप सुनकर आपको बढ़िया लगेगा, लेकिन ये चीजें अभी पढ़ते पढ़ते आपको याद नहीं होंगी, तो इसका टेबल बनाना ही पड़ेगा, छोटे शब्दों में टेबल बनाना पड़ेगा, उसको चिपकाना ही पड़ेगा, उसके स्टिकी नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, अपने हैंड नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, तब ये याद होगा। प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। सिर्फ कथा सुन लेने से आपको ध्यान नहीं रहेगा, याद कीजिए अच्छे से इसको। सिद्धांत श्रवण दो बात, वेदांत भाव को ही सिद्धांत श्रवण कहा गया। किसको? वेदांत भाव को सिद्धांत श्रवण कहा गया। दूसरी बात आती है अपनी परंपरा के मुताबिक शास्त्र का अध्ययन, अपनी परंपरा के मुताबिक वैदिक शास्त्र का अध्ययन, उस परंपरा के मुताबिक उसके इतिहास को जानना, पुराणों का अध्ययन कीजिए, और जो अच्छे का कोई सदग्रंथ है तो उसका भी अध्ययन कीजिए, सदग्रंथों का अध्ययन करना, ये सिद्धांत श्रवण कहा गया। कितनी अच्छी बात कही गई। आप जिस परंपरा को मानते हैं, जैसे हिंदू धर्म में भी बहुत परंपरा है, उनके मुताबिक जो आपकी वैदिक शाखा है उस वैदिक शाखा का अध्ययन कीजिए, और अपने से संबंधित उस वैदिक शाखा से संबंधित ऋषियों का इतिहास भी आपको जानना चाहिए, पुराणों का भी अध्ययन करना चाहिए। कितने पुराण हैं? अष्टादश पुराणेषु, 18 पुराण हैं, और अन्य जो अच्छे ग्रंथ और हैं, भगवद गीता है, रामायण है, इन काव्यात्मक ग्रंथों को भी पढ़ना चाहिए। यही सब सिद्धांत श्रवण है। वेदांत भाव को सिद्धांत श्रवण प्लस ये सारी बातें आई। ह्रीमती जप और व्रत आएगा। ह्रीमती, ही बहुत सारे लोग बोलते ही नहीं बोलो, शुद्ध उच्चारण।
ही बाकी लोगों को चल जाएगा। योग में जो यूजीसी नेट कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं, उनको ये नहीं चलेगा। ही कहना पड़ेगा। ही पूरा उच्चारण स्पष्ट करना पड़ेगा। वेदों में और लोक व्यवहार में जो कर्म अनुचित कहे गए, उनके करने के प्रति जो लज्जा का भाव आता है, वही ह्री है, वही ह्री है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने आया, उदित जी वाला। उदित जी ने हैंड रेज किया, मैंने पूछा क्या बात हो गया, तो उनको लगा कि उनके मोबाइल से गलती से किसी को डायल हो गया और वो कट भी नहीं रहा था फोन। तो ये अनुचित है। उनको लगा, क्योंकि हमारी क्लास में ज्यादातर बहनें हैं, तो उदित जी को लगा कि किसी बहन को ना फोन लग गया और वो गलत अर्थ ना लगा ले, क्यों अर्थ हमें जो है दिया है। तो हमारे समाज में क्या कहा गया, लोक व्यवहार में ऐसे ही क्यों किसी को अनुचित व्यवहार से फोन, क्यों किसी को फोन करना यूं ही, कब काम नहीं है आपका, वो गलती से लग गया होगा, फोन कट गया होगा। तो उदित जी ने तुरंत कहा ना कि नहीं, ये गलती से लग गया, किसी का आए तो आप बता देना। यही ह्री है, यही नियम है। तो एक नियम तो उदित जी में रहा। तो उदित जी के लिए सब लोग क्लैपिंग कीजिए। यही ह्री है, इससे अच्छा उदाहरण। यानी कि जो हमारे लोक व्यवहार में वेदों में कहा गया है कि ये कर्म अनुचित है, वो कर्म अगर गलती से है तो उसके प्रति जो लज्जा का भाव होता है, वही ह्री है। अभी बहुत सारे हैं, एक छोटा सा उदाहरण ये हमने दिया आपको। अब मति में आते हैं हम लोग। मति में कहा गया है, शास्त्र में बताए गए सभी कर्मों में जो विहित कर्म बताए गए, उसमें निष्ठा रखना। शास्त्र में हमारे विहित कर्म बताए गए, ये करना है, ये करना है, ये करना है, वही विहित कर्म कहे गए हैं। उसके प्रति निष्ठा रखना का जो कहा गया, वही करेंगे। और गुरु का आदेश, क्योंकि यहाँ गुरु की बात क्यों आई हुई है, क्योंकि योग हम पढ़ रहे हैं। गुरु के आदेश से अलग जो भी बातें हैं, उसको त्याग देना, यही मति है। कहते हैं मति मारी गई है क्या तुम्हारी। जब हम कुछ गलत कार्य करते हैं, कहते हैं मति मारी गई है तुम्हारी क्या। इसका मतलब वो विहित कर्म नहीं है, वो निषिद्ध कर्म की तरफ हम चले गए। या गुरु ने जो आदेश दिया था, गुरु के विरुद्ध चले गए, तो कहा गया मति मारी गई। मति मतलब शास्त्रोक्त कर्म करना, गुरु के आदेश के अलावा जितनी बात है उसका त्याग कर देना। अब जप की बात आती है। अब जप में देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है, जो बिल्कुल अलग है। जप में कहा गया, गुरु के बताए विधि के मुताबिक चलते हुए मंत्र का अभ्यास हमें करना है सबको। और 3 प्रकार के कहे गए, यहाँ पर 3 प्रकार की चर्चा आई हुई। उच्च, उपांशु और मानस, 3 जप कहा गया है। उच्च जप होता है जो जोर जोर से बोल करके कहते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम। ये हो गया उच्च जप हो गया। उपांशु हो गया मध्यम जप, होंठ चल रहे हैं, हमारे होंठ चल रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। हो सकता है सिर्फ हम ही सुन पा रहे हैं, बगल वाले नहीं सुन पा रहे, लेकिन होंठ चल रहा है, उपांशु चल रहा है। ये मध्यम जप कहा जाता है, उपांशु जप। और मानस जप में होंठ भी नहीं हिलते हैं। मानस जप में, मानस जप में मन ही मन चल रहा है, होंठ भी नहीं हिल, किसी को पता नहीं चलेगा कौन से मंत्र का चल रहा है। कहा गया, देखिए मान लीजिए आप किसी सिद्धि के लिए कर रहे हैं जप, और आपका होंठ भी हिल जाए तो पता चल जाता है जो सूक्ष्म शक्ति है कौन सा मंत्र का जाप कर रहा है। तो वहां से आपका गड़बड़ी का चांस बनता है, इसीलिए उत्तम माना जाता है मानस जाप को। उच्च, उपांशु और मानस कहा गया। अब यहाँ एक बात कही गई, जोर जोर से जप करने से 1000 गुना ज्यादा मध्यम जप फायदेमंद है, और उससे भी 1000 गुना ज्यादा मानस जप कहा गया, उसका महत्व है, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। अब ग्रंथों की बात आई, व्याख्या में दिया था तो मैंने कहा इसको लिख देते हैं। वैसे ग्रंथों में 4 प्रकार के जप स्वीकार किए गए हैं। हठ यहाँ पर वशिष्ठ संहिता में 3 कहा गया है। ग्रंथों में 4 की चर्चा मैक्सिमम आती है, उच्च, उपांशु, मानस और अजपाजप। अजपाजप, ये 4 प्रकार के बताए गए। अब आगे बढ़ते हैं, 10वां है हमारा नियम व्रत का। व्रत के बारे में क्या कहा गया है, प्रसन्नता के साथ गुरु ने जो कुछ भी पूर्व प्राप्त उपदेश जो आपको गुरु से मिला हुआ है, उनकी आज्ञा के अनुसार धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि के लिए अनुष्ठान करना ही व्रत है। मोक्ष इसमें नहीं कहा गया, यानी कि पुरुषार्थ चतुष्टय में से 3 चीजों को लिया गया है व्रत में, धर्म, अर्थ और काम। हालांकि चौथा भी मान ही लेना चाहिए, अंतर्निहित मान लेना चाहिए, लेकिन 3 चीजों की चर्चा, क्योंकि जब हम लोग अभी गृहस्थ आश्रम में हैं तो हम 3 चीजों के लिए करते हैं। ये 3 चीजें भी अगर हम गुरु के नियम के मुताबिक करेंगे तो चौथा हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो प्रसन्नता के साथ गुरु के बताए नियम के अनुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार धर्म करेंगे, अर्थ कमाएंगे और कामना की पूर्ति करेंगे, तो यही हमारा व्रत होगा, यही हमारा व्रत होगा। अब व्रत अलग से करने की जरूरत है, धर्म अर्थ काम वाला हो गया, ठीक है।
एक साथ फिर से 10 नियम देखिए। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, धृति, क्षमा, दया, आर्जव, मिताहार और शौच। यह आप लोगों ने सबने बता दिया था। तप, संतोष, आस्तिक, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत श्रवण, हेमति, जप और व्रत, ये 10 नियम हो गए। इसको आपको याद करना है, कैसे भी याद कीजिए। सब कुछ यहीं पर याद करवाएंगे तो इतना समय नहीं होता है। 6 महीने में आपका सिलेबस किसी भी हाल में पूरा नहीं होगा। ये पूरा सिलेबस 2 साल तो छोड़ दो, 3 साल का सिलेबस है अगर डिटेल पढ़ना शुरू करेंगे। वशिष्ठ संहिता में वर्णित श्लोक के अनुसार नियमों को क्रम का निर्धारण कीजिए। नियमों के क्रम का निर्धारण बताया गया है। संतोष, ईश्वर पूजन, आस्तिकता, दान और लज्जा। तो इसको आप देख करके कर सकते हैं। देखिए जरा सा कहाँ से ये चीजें ठीक हो रही हैं। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, जरा सा मैसेज में रिप्लाई कीजिए, फिर जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए मैसेज में रिप्लाई कीजिए। कुछ लोग तो अच्छे जी दो, कुछ लोग तो क्लास देखने आते हैं, देखें तो कैसा चल रहा है, अच्छा बढ़िया चल रहा है, जोश में पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, क्या चल रहा है, फिर छोड़ के चले जाते हैं। और कुछ लोग पूरा रोके रहते हैं, बढ़िया। तो ऐसे भी हैं, इसलिए दूसरा सब लोगों ने कहा। दूसरे में है ए संतोष, फिर है आस्तिकता, फिर है दान, फिर है ईश्वर पूजन, फिर है हिरी। देखिए हिरी की जगह लज्जा दे दिया हुआ, लज्जा दिया हुआ हिरी की जगह। कई बार हिरी भी आ जाए लज्जा, ठीक है, दूसरा सही। वशिष्ठ संहिता में यमों की संख्या कितनी है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है। कितने यम है? 10 यम है, 10 नियम है और 10 आसन भी है। वशिष्ठ संहिता के अनुसार निम्न में से यम है, देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका देखिए ये निम्न में से यम कौन से हैं, देखते हैं इसमें से क्या आता है। इसका जवाब देखिए, यम अपरिग्रह, तृतीय दया, संतोष, तप। अपरिग्रह, तृतीय दया, संतोष और तप। प्रियंका जी ने कहा 1, नीलम जी ने कहा 1, एक में है बी और सी, सब लोग अब 1 पर आ रहे हैं। माही जी, सपना जी, लता जी, योगिता जी, उदित जी, ठीक है। पहला बी और सी, धृति और दया कहा गया है, ठीक है, धृति दया। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और है, वशिष्ठ संहिता के अनुसार नियम है। चलिए नियम फिर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी कर लीजिए ना कि बाद में तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। नियम है, शौच है, आस्तिक है, दान है, अहिंसा है, ईश्वर पूजा है। 3 है, 2 नहीं है। तीसरा सब लोग कह रहे हैं बी सी ई, बी सी और ई। नियम में है बी सी ई, ठीक है। आस्तिक, दान और अहिंसा, ठीक है। तीसरा आगे। अब आसन कहे गए, 10 आसन बताए गए हैं वशिष्ठ संहिता में। यम का चर्चा, यम की चर्चा होगी, नियम की चर्चा, आसन। तो यम, नियम और आसन, ये तीनों चीजें कहाँ पर है? ये तीनों चीजें प्रथम उपदेश में ही है। यम, नियम और आसन तीनों प्रथम उपदेश में ही कहा गया है। आसन में कहा गया स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, पद्मासन, वीरासन, सिंहासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, कुर्मासन, भद्रासन और मुक्तासन, ये 10 आसन है। लगता है कि नीतू जी कुछ लेकर आई है, नीतू जी बताएंगे, कुछ तो है खजाना। प्रणाम सर, मैंने नाम ये तो याद किए हुए हैं, मुझे तो याद हो चुके हैं, ये याद किए थे मैंने। जैसे आपने बताया था उतना तो 2 आसन पे तो ऐसे ही करेंगे। स्वस्थ रहने के लिए गाय का दूध पीना है, ठीक है। स्वस्थ रहने के लिए गाय का दूध बनेंगे, पद्मासन लगाकर वीर बनेंगे। पद्मासन जैसे हर कोई नहीं लगा सकता, पद्मासन लगाकर वीर बनेंगे। और सिंहासन पर बैठेंगे, सिंह पर बैठेंगे, सिंह पर बैठकर मयूर को खाएंगे। और मयूर को खाके कुक्कुट बन के भद्र से मुक्त हो जाएंगे। कुक्कुट कुर्म को खा मतलब प्लीज कुक्कुट कुर्म धीरे हो धीरे जाएंगे बोलो, और धीरे धीरे भद्र से बोलो, मुक्त दोबारा हो बोलो जाएंगे। एक बार। अच्छा, अरे आवाज जब नहीं आ रही खाना थी। ही है, स्वस्थ जब खाना ही है, तो मयूर को क्यों खा रहे हो? सिंहासन पर बैठिए सर तो मैंने मयूर नाचे। मतलब मैं मतलब हाँ, कुछ ऐसा सही मैंने ऐसे याद कर लिया सर, मुझे अभी तक याद है ये, मैंने ऐसे ही किया था। प्लीज एक बार दोबारा बोलिए, प्लीज। अच्छा चलिए खाने तो पीने वाली बात हटा स्वस्थ देते हैं। नीतू जी ने ये कहा, मैं दोहरा देता हूँ कि स्वस्थ रहना है तो गाय का दूध पीजिए, फिर क्या क्या पद्मासन लगाकर वीर पद्मा बन जाइए। हाँ, तो सिंहासन पर सिंह विराजमान पर होंगे तो बैठेंगे। सिंह पर बैठेंगे तो मयूर नाचेगा। मयूर नाचेगा तो उसके बाद जो आप बहुत खुश हो गए तो कुक्कुट और कुर्म जो है भाई, उस बीच में गैप कर दीजिए, कुक्कुट कुर्म आ गया
भद्रासन लगा के मुक्तासन हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। और सर कुक्कुट लेकिन कुर्म जो मैंने है पहले मेरे पास पहले बोलिए। नोट था, उसमें भद्र और मुक्त एक साथ था और कुक्कुट कुर्म एक साथ था। इसमें सही है क्या? कुक्कुट कुर्म तो एक साथ ही है, भद्र मुक्त एक साथ ही। नहीं सर, सर 9 इस पे सर इसको कुर्मासन दिया सिंपल हुआ है और ना। कर सकते हैं। बताइए बताइए, ए- वंदना जी। जी इसको स्वस्थ रहना तो गाय का दूध पद्मासन में बैठ के पियो, वीर बनेंगे। सिंह से मयूर कुक्कुब को मुक्त करा सकोगे। हाँ ये भी है, ठीक है, बढ़िया। और किन के पास, किनका, और पूजा जी का है भेज। आइए बोलिए। सर सुंदर गोरा मुख और पद्मवीर सिंह का, मतलब वो पद्मवीर सिंह तीनों एक साथ, उनके पास फिर मयूर कुकुट और कुर्म तीनों हैं और भद्रासन से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा कुछ। ठीक है, तो नीतू जी सीक्वेंस यही है, मैंने अभी चेक कर लिया, मंत्र में सीक्वेंस यही है, हाँ ठीक सर। है, सर बढ़िया। ये तो एक्चुअली ना आपने नीचे यहाँ पर जो एक साथ बताया ना सर, वहाँ तो सीक्वेंस बिल्कुल ठीक आ रहा है। आप जब एक्सप्लेन किया हुआ है ना, वहां पर अलग हो गया है। मैंने जो निकलवाया था पीडीएफ तो अलग है। हो गया होगा। गाय का दूध, पद्मासन, एक हाँ वहाँ सेकंड, भद्रासन पहले हो गया है। वीरासन, अच्छा, सिंह वीरासन, सिंहासन, एक सेकंड रुकिए, वीरासन सिंहासन, जो है उसके बाद हो गया मयूरासन, मेरे में कुर्मासन सेकंड मयूरासन लास्ट के आ रहा है। भद्रासन, उसके बाद कुर्मासन, कुर्मासन के बाद मुक्तासन, कुर्मासन के बाद, ठीक है। जो आपके पास नोट्स है वो बिल्कुल ठीक नोट्स है, क्योंकि मंत्र में सीक्वेंस जो डिटेल है, डिटेलिंग की सीक्वेंस ऐसे ही है। जो शुरुआती मंत्र है जिसमें 10 आसन बताए गए हैं वो सीक्वेंस यही है, और जब व्याख्या की जा रही है तो जो सीक्वेंस पुस्तक में दिया हुआ है मंत्र के हिसाब से उसी सीक्वेंस में हमने रखा है। ठीक है, क्लियर हो गया नीतू जी? कंफ्यूजन जी नहीं है, ले वो गलती नहीं हुई। जी, वो भद्र से ठीक है, मुक्त, भद्र चलिए। भद्र मुक्त वाला ही सीक्वेंस याद रखना है ना सर, जस्ट एग्जाम के लिए। हाँ, एग्जाम के लिए शुरुआत वाला जो मंत्र है उसी को रखेंगे, व्याख्या वाला फिर तो उसमें आगे पीछे किया हुआ है, वही मैं क्रॉस चेक कर रहा था। ठीक है, अब स्वस्तिक आसन में क्या कहा गया है? घुटनों और जंघा के बीच में दोनों तलवों को अच्छी तरह से स्थापित करेंगे, शरीर सीधा। ऐसे ही स्वस्तिक आसन हम लोग करते भी हैं, अब योग वाले सारे लोग हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। घुटना जंघा के बीच में दोनों तलवों को स्थापित करेंगे, शरीर को सीधा रखेंगे, ये कहा गया स्वस्तिक आसन। अथवा देखिए, दो चीजें कही गई, अथवा सिवनी के समीप दोनों पांव के टखनों को रखना भी स्वस्तिक आसन है। सिवनी कहाँ पर है? तो दोनों पांव के टखने को सिवनी के पास रख लिया तो वो भी स्वस्तिक आसन कहा गया। ये एक अलग सी बात कही गई है, तो अथवा वाला थोड़ा सा अलग है। लाभ में कहा गया सर्व पाप प्रणाशनम, यानी सभी पापों का नाश होता है। फिर गोमुख आसन में आएंगे, दाहिने टखने को, गोमुख में देखिए दाहिना टखना कहा गया है, यानी दाहिनी एड़ी के है पार्श्व भाग में लगाएंगे, यानी पार्श्व मतलब होता है किनारा, किनारा वाला भाग, नहीं शरीर के पार्श्व में किनारे में रखेंगे बाईं तरफ, और बाएं टखने को दाहिनी तरफ, बायां टखना दूसरी तरफ रखेंगे, दाहिनी तरफ पार्श्व में आ जाएगा, और इस तरह जो बैठेंगे वो गोमुख आसन। हाथ की स्थिति नहीं बताई गई है, लाभ के बारे में नहीं लिखा हुआ है मंत्र में। फिर पद्मासन पर हम लोग आते हैं। पद्मासन में कहा गया दोनों पैरों के तलवों को जंघाओं पर रखकर विपरीत हाथों से दोनों पांव के अंगूठों को पकड़ लेंगे, विपरीत हाथों से दोनों पांव के अंगूठों को पकड़ लेंगे। इसमें कहा गया सर्वे शामपि पूजितम। पद्मासन में एक तरह से बद्ध पद्मासन की चर्चा आई हुई है। वीरासन में आते हैं, एक पैर एक जंघा पर रखेंगे, अन्य जंघा को दूसरे पांव पर रखेंगे। अब व्याख्या इतना ही है, इसीलिए इसमें कई बार अपनी तरफ से व्याख्या कर देना, वीरासन जैसे करते हैं वो करते रहिए। एग्जाम की दृष्टि से जो पूछा जाता है इसीलिए मैं इसमें कोई चीज व्याख्या जनरली नहीं जोड़ता हूँ, क्योंकि गड़बड़ होने का चांस है। तो वीरासन में मान लीजिए आ जाए कि वीरासन में सबसे पहले क्या करने के लिए कहा गया, तो एक पैर एक जंघा पर रखें, अन्य जंघा को दूसरे पैर पर रखें, यही वीरासन है, ऐसे ही कहा गया है, फल नहीं बताया गया। सिंहासन पांचवें में आएंगे, पांचवें में आ गया है क्या? मम्मी के पास जाए, मायके जा रही हो? मायके चली जाओगे, जाओ मायके। मेरी मैडम मायके जा रही है।
ये बढ़िया है। हम माइक के बगल में है तो चले जाते हैं। सिंहासन कहा गया, दोनों टखनों को अंडकोश के नीचे सिवनी के दोनों ओर ऐसे रखें कि दाहिना टखना बाईं ओर, बायां टखना दाहिनी ओर हो। अब देखिए, अब बायां मत दायां समझ में आ रहा है ना, इसमें गड़बड़ होती है। लेफ्ट राइट, लेफ्ट हो गया बायां, राइट हो गया दायां, लेफ्ट हो गया बायां, राइट हो गया दायां। तो दोनों टखनों को अंडकोश के नीचे सिवनी के दोनों ओर रखना है, लेकिन ऐसे क्रॉस करके रखना है। अगर ये राइट है तो ये लेफ्ट साइड में आएगा, ये लेफ्ट है तो ये राइट साइड में आएगा, हिप्स के नीचे। और उंगलियों को फैला करके दोनों घुटनों पर ऐसे उंगलियों को फैला करके रखेंगे और मुंह को भी फैलाएंगे और दृष्टि नासाग्र रखेंगे, नासिका पर दृष्टि होगी। सिंहासन में कहा गया है, सिंहासन में पूजितम योगी भी सदा, योगी लोग सदा इस आसन को पूजते हैं। किसके लिए? सिंहासन को। सिंहासन में और जगहों पर भी कहा गया, योगी पुंगवे कहा गया है। अब हम लोग आते हैं, 5 आसन देख लिया। छठे आसन पर आते हैं मयूरासन में। मयूरासन में कहा गया है दोनों हाथों की हथेली को भूमि पर स्थापित करेंगे, दोनों हाथ की हथेली भूमि पर स्थापित करें। दोनों कोहनी को नाभि के दोनों पार्श्व में लगाएंगे, दोनों किनारे पर। सिर पांव को एक समान दंड के समान, यानी कि दंड लाठी के समान आकाश में उठा देंगे। यही मयूरासन है। सर्व पाप विनाशनम, मयूरासन में कहा गया सभी पापों का नाश होता है। मयूरासन में तो ऐसे बाकी जगहों पर घट प्रतिपदा वगैरह में बहुत लाभ बताए गए। कोई घेरन संहिता में बता सकते हैं मयूरासन के क्या लाभ बताए गए हैं? कोई बता सकते हैं क्या? देखे तो किनको याद? सर कोई लाभ नहीं। और लोग? मयूरासन के लाभ तो हैं सर। घेरन संहिता वो भी हर लेते एड्रेस कीजिए, बताइए थे, देखे सही। अरे भूल क्यों गए? सपना जी बताइए। सर कोई लाभ नहीं बताए हैं। ठीक है, कॉमन यही है। ठीक है, याद देखिए, बता देता हूँ, ध्यान रखिए। मयूरासन के घेरन संहिता में कोई लाभ नहीं बताया गया, लेकिन एक पुस्तक में कैवल्य धाम की पुस्तक इंग्लिश वाले में लाभ दिया गया है, घट प्रदीपिका की तरह लाभ दिया गया है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर लाभ नहीं बताया गया है। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है, विरोधाभास है। तो उस विरोधाभास के लिए क्या करना, एग्जाम में देखेंगे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। और अगर आप वहां पर आंसर गलत करके आ जाते हैं, लाभ दे देते हैं, तो मुझे इससे संपर्क कीजिएगा। मैं वो उस पुस्तक का आपको पीडीएफ बना कर दे दूंगा, चैलेंज कर सकते हैं, नंबर मिल भी सकता है। लेकिन जनरली ज्यादातर पुस्तकों में मयूरासन में घेरन में लाभ नहीं बताया गया। अब हम लोग आते हैं 7वां है कुक्कुट आसन। कुक्कुट आसन में क्या, कुक्कुट वही कुक्कुट मतलब क्या होता है? कुक्कुट मतलब मुर्गा, ये होता है ना, मुर्गाई को कुक्कुट कहते हैं ना, जो कुकरुम कुक्कु बोलता है। कुक्कुट आसन। पद्मासन लगाना, इसको एज इट इज वैसे ही बोला गया है। पद्मासन लगाएंगे, दोनों जंघा और पिंडलियों के बीच में दोनों हाथों को ले जाएंगे, भूमि पर स्थिर करके शरीर को ऊपर उठा देंगे, तो कुक्कुट आसन है। उदित जी ने करके भेजा था, फल नहीं बताया गया। उसके बाद भद्रासन बताया गया। भद्रासन में दोनों गुल्फ को अंडकोश से नीचे सिवनी के दोनों तरफ रखें। भद्रासन मतलब तितली आसन, भद्रासन मतलब तितली आसन। और तितली आसन में यहाँ पर हम लोग तितली उड़ाने की चर्चा नहीं है, दोनों तरफ कहा गया अंडकोश से दोनों तरफ सिवनी के दोनों तरफ रखेंगे, और दोनों पैर जमीन पर स्पर्श करने चाहिए, ये भी कहा गया है। और दोनों हाथों से दोनों पैर को पकड़ लेंगे, आगे दोनों पैर है, दोनों को पकड़ लेंगे, बस। अब तितली उड़ाने की बात नहीं कही गई है, लेकिन आप लोग उड़ाइए। सर्वव्याधि विषापहम कहा गया है। देखिए, सर्वव्याधि विषापहम, सभी व्याधियों का तो नाश होता ही है, विष को भी दूर करता है। विषापहम, विष को भी दूर करता है। उसके बाद है कुर्मासन। भद्रासन के बाद कुर्मासन है। पांव के पंजे को बाहर की ओर उलट करके दोनों टखनों से गुदा को दबाएंगे। पांव के पंजे को बाहर की ओर उलट करके दोनों टखने से गुदा को दबाना, यानी पीछे ले गए पांव को वज्रासन वाली स्थिति में और उलट दिया और गुदा को दबाया, एकाग्रचित रहेंगे, कुर्मासन है। जबकि कुर्मासन करते अलग तरीके से, जो व्यवहार में कुर्मासन किया जाता है। तो कई आसनों का यहाँ पर डिटेल नहीं होने की वजह से मंत्र में हम लोग उसमें ज्यादातर परीक्षा की दृष्टि से ज्यादातर उसमें कुछ खेल नहीं कर सकते हैं। बाकी अभ्यास में तो जैसे किया जाता है व्याख्यानों से लिखा रहता है। फिर हम आते हैं मुक्तासन में। मुक्तासन अंतिम आसन है, 10वां आसन है।
मुक्तासन में कहा गया है बाएं टखने को मेढ के ऊपर रखें, दूसरे टखने को उसके ऊपर रखें। बाएं टखना, विश्व मुक्तासन में बाएं को कहा गया है ऊपर, दूसरे टखने को उसके ऊपर, यह मुक्तासन है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सिद्धासन वाला विधि बताया जा रहा है। सिद्धासन के जो प्रकार बताए जाते हैं उसमें से ये है एक प्रकार कि मेढ के ऊपर रखा, उसके ऊपर टखनी, दूसरा टखना रख दिया, दाहिना टखना रख दिया, तो ये हो गया सिद्धासन की दूसरी विधि जैसा है। फल नहीं बताया गया। एक और मत बताया गया मुक्तासन में, बाएं टखने से सिवनी के सूक्ष्म भाग को दबाएंगे, दाहिने टखने से बाएं टखने को दबाएंगे। बाएं टखने दाहिने टखने को बाएं टखने से दबाएंगे। गलत तो नहीं हो, बाएं टखने से सिवनी के सूक्ष्म भाग को दबाएंगे। ठीक है, बाएं टखना दबाए। अब दाहिने टखने से बाएं टखने को दबाएंगे, को दबाएंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये सिद्धासन की दूसरी विधि, यहाँ मुक्तासन को ही सिद्धासन के रूप में परिभाषित किया गया है, विधि बताई गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले अध्याय के जो अंतिम 2 श्लोक हैं उसमें कहा गया है यम नियम और आसन के बाद नारी शुद्धि करके प्राणायाम करें। यम नियम तो कर लिया, आसन कर लिया, अब नारी शोधन करेंगे तभी प्राणायाम करेंगे। नारी शोधन तो अष्टांग में नहीं है, लेकिन द्वितीय जो अध्याय है हमारा वशिष्ठ संहिता में उसमें पूरा नारी शोधन की चर्चा है। तो नारी शोधन के बिना प्राणायाम आदि अंगों का अभ्यास व्यर्थ है, ये कहा गया है। अब यहाँ से हम लोग आएंगे द्वितीय उपदेश में आएंगे। द्वितीय उपदेश में अब क्या होगा, पूरा नारी शोधन होगा, अष्टांग का नारी शोधन आएगा, ध्यान दीजिएगा। द्वितीय अध्याय में वशिष्ठ संहिता के क्या क्या महत्वपूर्ण चीज है वो देखिए। नारी शोधन की बात आई है, जहां नारी शोधन आएगा तो 14 प्रमुख नारियों की चर्चा आई हुई है। नारी शोधन है तो नारियों की चर्चा आएगी, नारियों की शुद्धि होगी, तो उसमें नारी शोधन में 14 प्रमुख नारी बताए गए वशिष्ठ संहिता में। और नारियों की शुद्धि कैसे होगी, प्राण से हो रहा है तो प्राण की भी चर्चा आगे हुई है। देह मध्य में अग्नि का स्थान, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कीजिएगा। देह मध्य में अग्नि का स्थान बताया गया, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी भी। तो द्वितीय अध्याय में भी शुरुआत हो रही है, शक्ति जी प्रश्न पूछते हैं, हे भगवान इस देह में नारियों की शुद्धि कैसे होगी। आपने कहा प्राणायाम से पहले नारियों की शुद्धि करना है, तो नारी शुद्धि शोधन कैसे करें बताइए। नारियों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, नारी कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं, और नारी कंद से उत्पन्न अगर हो रहे हैं तो कंद का रूप क्या है, और नारी शोधन करेंगे तो वायु की जरूरत पड़ेगी, तो कितने प्रकार के वायु होते हैं ये भी बता दीजिए। अब उसके बाद वशिष्ठ मुनि इस शरीर का पहले परिचय करा रहे। चलो तुमने कंद पूछा, इसमें नारियां कहाँ से उत्पन्न हो रही है ये पूछा, उसकी शुद्धि करनी है, तो पहले शरीर को जानो। तो कहा गया हे द्विज, हे ब्राह्मण, प्रत्येक जीव का शरीर अपने अंगुली से 96 अंगुल का होता है, इसे जानो। तो ये मर्म में भी कहा जाता है, ऐसे ना, ऐसे अंगुल, 4 अंगुल 8 अंगुल, तो ऐसे जोड़ेंगे ना अपने अंगुल से, तो आपका शरीर 96 अंगुल का ही होता है, ये माना जाता है। इसीलिए मर्म में ना अंगुल से नाप करके मर्म पॉइंट को, जिसके मर्म पॉइंट को दबाना उसी के अंगुल से उसका माप लिया जाता है कि यहाँ पर मर्म पॉइंट होगा, ऐसा किया जाता है। तो कितना अंगुल का माप है, 96 अंगुल माप है। साथ ही कहा गया है मेरुदंड में दोनों तरफ कितनी अस्थियां होती है, तो मेरुदंड में दोनों तरफ 32 अस्थियां होती है। मेरुदंड में दोनों तरफ कितनी अस्थियां बताई गई हैं, वशिष्ठ संहिता में 32 अस्थियां बताई गई हैं। साथ ही शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। नाड़ियां कितनी हो गई, 72,000। शिव संहिता में सिर्फ 3.5 लाख है। चलिए, प्राणवायु शरीर के 12 अंगुल या उससे अधिक प्रमाण वाला होता है। प्राणवायु शरीर से 12 अंगुल, लीजिए 4 4 8 4 12, इतना प्रमाण वाला होता है। अब नीचे जा रहा है, यहाँ तक वायु आ रही होगी। ये आप लोगों ने घेरन संहिता में पढ़ा होगा, जब वहां पर हम लोग सोहम जाप केवली वाला पढ़ रहे थे, तो वहां पर दिया हुआ था कि स्वाभाविक गति कितने अंगुल होती है शरीर से, घेरन संहिता में तो 12 अंगुल वहां बताया गया था। और उसके बाद फिर अलग अलग कार्य में अलग अलग अंगुल बताया गया था। अब उसके बाद शरीर में स्थान बता रहे हैं, अग्नि का स्थान कहाँ होता है। तो मनुष्य शरीर में मध्य में, मनुष्य शरीर का जो मध्य स्थान है उसमें त्रिकोण होता है, और त्रिकोण में तप्त सोने से युक्त अग्नि स्थान है। त्रिकोण में तप्त सोने से युक्त अग्नि स्थान है, ध्यान रखिए। तो
अब यहाँ जो शरीर में मध्य स्थान कहा गया, इसका अर्थ ये मत लगा लीजिए कि नाभि वाला, चलो मध्य मान लेते हैं। देह मध्य की व्याख्या की गई, स्पेशल डायरी में आपको नोट करना है, उसको अभी आते हैं हम लोग। तो मनुष्य शरीर में जो मध्य स्थान है उसका आकार त्रिकोण बताया गया है। पशुओं में जो मध्य स्थान शरीर में उसका आकार चकोर बताया गया है। पक्षियों में जो अग्नि स्थान है उसका आकार गोल बताया गया है। और अग्नि स्थान के मध्य में सूक्ष्म रूप से अग्नि विद्यमान होती है, ये ध्यान रखिए। मनुष्य में क्या है? त्रिकोण है। पशु में क्या है? 4 पैर वाला होता है, तो चलिए चकोर हो गया। पक्षी अंडा देती तो अंडाकार हो गया, गोलाकार हो गया, ये हो गया। अब देह मध्य होता कहाँ है? जहां अग्नि का स्थान बताया जा रहा है। तो गुदा से 2 अंगुल ऊपर, मेढ्र से 2 अंगुल नीचे, 1 अंगुल विस्तार वाला देह मध्य होता है। लीजिए, देह मध्य हो गया गुदा से 2 अंगुल ऊपर, और मेढ्र से, यानी मेढ्र मतलब जेनेटिक ऑर्गन, लिंग से 2 अंगुल नीचे 1 अंगुल स्थान वाला होगा, वो देह मध्य होगा। मतलब तो देह मध्य का विस्तार कितना है, उसका परिमाण कितना है? तो 1 अंगुल विस्तार है, वही देह मध्य है। और कंद का स्थान और स्वरूप क्या बताया गया? कंद का स्थान और स्वरूप, अब कंद की भी चर्चा आई थी ना, कंद से ही तो नाड़ियां निकल रही, तो कंद कहाँ है? तो देह मध्य से। अब देह मध्य जान गए, गुदा से 2 अंगुल ऊपर, मेढ्र से 2 अंगुल नीचे, बीच में 1 अंगुल स्थान वाला देह मध्य है। उस देह मध्य से अब नापिए 9 अंगुल ऊपर, 5 और 4, 9 अंगुल ऊपर, और 9 अंगुल ऊपर होने के बाद 4 अंगुल ऊंचा, 4 अंगुल चौड़ा। अब ये जो 4 अंगुल ऊंचा, 4 अंगुल चौड़ा है, ये कंद का स्वरूप बताया जा रहा है। और देह मध्य से ऊंचाई कितनी दूरी पर? तो 9 अंगुल ऊपर। वो कंद का स्वरूप क्या है? 4 अंगुल ऊंचा, 4 अंगुल चौड़ा है। तो लंबाई चौड़ाई बता दिया उसको। अंडाकार रूप से है वो, त्वचा और अस्थि से युक्त है वो कंद। कैसे युक्त है? त्वचा और अस्थि से युक्त। त्वचा मतलब स्किन, अस्थि मतलब हड्डी से युक्त है। उसके मध्य में नाभि है, आ गया, उसके मध्य में नाभि है, उसी से चक्रों की उत्पत्ति होती है। उसी मध्य में नाभि है, उसी से चक्रों की उत्पत्ति हो रही है। चक्र की उत्पत्ति कहा जाएगा कि यहाँ पर कहा जाएगा नाड़ियों की उत्पत्ति होनी चाहिए ना? इसमें तो ये गलत नहीं हो गया। एक मिनट रुकिएगा, मैं जरा क्रॉस चेक कर लेता हूँ। देह मध्य हो गया, कंद का स्थान है। हाँ, चक्र समुद्र हुआ, चक्र ही कहा गया है, वहां से चक्रों की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, बढ़िया, गलत नहीं लिखा है। तो ये ध्यान रखिए, अब एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चक्रों की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? चक्रों की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? कंद के स्थान से हो रही है। कंद का कहा गया है, उसमें नाभि है, उसके मध्य में नाभि है। अब ये नाभि से तो 2 अर्थ लगाया जा सकता है। एक तो नाभि जो हमारा नेवल है उससे लगाया जा सकता है, दूसरा नाभि का अर्थ लगाया जा सकता है केंद्रक। केंद्रक से भी नाभि का अर्थ लगाया जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ आध्यात्मिक बातें हैं जिसमें बरगोलापन छोड़ करके सिंपल सटीक आगे बढ़ना चाहिए। अब आगे यहाँ वशिष्ठ मुनि कहते हैं चक्र 12 दलों से युक्त है। चक्र कितने दल से युक्त है? 12 दल से युक्त है। उसके कारण ही देह की स्थिति होती है। तो यहाँ पर जनरली हम लोग ये मानकर चलते हैं मणिपुर चक्र की ही चर्चा हो रही है। मणिपुर चक्र की ही चर्चा हो रही है। परीक्षा की दृष्टि से यही मानकर चलते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से गुरु के हिसाब से चलिएगा। परीक्षा की दृष्टि से मणिपुर चक्र की ही चर्चा हो रही है। 12 दलों से युक्त है, उसके कारण ही देह की स्थिति है, और उसी चक्र में अपने किए गए पाप पुण्य से प्रेरित होकर के हमारा हिसाब किताब होता है, और जीवन जो है, जीवन चक्र हमारा चलता है। तो अब एग्जाम में आ जाएगा किस चक्र में पाप पुण्य का जो हिसाब किताब होता है, जिससे जीवन चक्र चलता है। तो मणिपुर चक्र ही होगा, नाभि चक्र ही होगा। और नाभि चक्र में कितने दलों से युक्त कमल है? तो 12 दलों से युक्त कमल है। ये क्लियर हो गया। हाँ नीतू जी बताइए। सर ये कहना चाह रही थी, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने अभी पढ़ाया है ना, ये हमारे प्रिंट में आ नहीं रहा है। तो वो तो अभी हम लिख लेंगे, बट आया नहीं है सर पीडीएफ जब हम निकलवा रहे हैं। मैं क्या कर रहा था, मैंने भी ये देखा कई चीजें छूटी हुई, इसलिए मैं यहाँ पढ़ाते इसमें कहता है इंपॉर्टेंट नोट कीजिए। पीडीएफ आता हो ना तो कई चीजें वो गायब कर देता है। वो होता है। मैंने आईफोन से किया, उससे भी गड़बड़ हो रहा था। फिर हमने कंप्यूटर से किया, उसमें भी कई चीजें हटा देता है।
तो ये चीजें ना आप लोग मिक्स करके उसको देख करके उसको हाँ सर, नोट वो कर तो लीजिए। अभी मैंने देख लिया। उसका और कोई उपाय मुझे नहीं मिल पा रहा है, तो मैं क्या ही बताऊं, थोड़ा वो दिक्कत आ रही है। इसके लिए जो है पुस्तक जब पार्ट 2 छापेंगे तो उसमें एक एक चीज रहेंगी, लेकिन अभी तो टाइम लगेगा उसमें। ज्योति जी कुछ कहना चाह रही है? सर 12 दल अनाहत चक्र होगा ना? अभी तो मैंने बोला यहाँ पे 12 दल मणिपुर चक्र का। अच्छा, इसमें मणिपुर आएगा। नाभि की बात है यहाँ। अर्चना जी बताइए। अर्चना जी बताइए, 100 किन का हुआ था, जल्दी बताइए, इनके आगे बढ़े। मैं पूछ रही थी कि जो पार्ट 2 है बुक का, हठयोग ग्रंथ का, वो अभी नहीं रेडी हुआ है क्या? पार्ट 2 जो नहीं है। और इतना आसान नहीं है ना वो, पार्ट 2 अभी नहीं हुआ है, आगे बढ़ते हैं, होगा तो हम सबको इन्फॉर्म करेंगे। जी। आइए, तो 12 दल किसमें हो गया? 12 अरो वाला ये हो गया आपका मणिपुर चक्र की बात हो रही है, ये नाभि चक्र की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा अगर हम हृदय चक्र पर यहाँ से पहुंच गए तो। अब हम आते हैं प्राण और कुंडलिनी का स्थान कहाँ बताएगा। प्राण का स्थान कहाँ है, कुंडलिनी का स्थान कहाँ है? तो प्राण के बारे में कहा गया है, जैसे कि तंतुओं के जाल, तंतु मतलब क्या होता है? धागा। धागा के जाल में मकड़ी बैठती रहती है और भटकती रहती है उसी में, अपने ही जाल में। तो प्राण मूल चक्र में भ्रमण करता रहता है। प्राण कहाँ पर भ्रमण करता है? मूल चक्र में भ्रमण करता है। ये अलग से एक जो ज्यादा शुद्धि साधक होंगे वो एक ध्यान रखिएगा, प्राण का स्थान किस ग्रंथों में कहाँ कहाँ कहा गया है, ये नोट कर लीजिएगा कहीं पर, और जैसे जैसे जहाँ बताया जाएगा उसको कर लीजिएगा। जैसे यहाँ प्राण का स्थान कहा गया है, मूल चक्र में भ्रमण करता रहता है प्राण, और शिव सिंहता में पढ़ेंगे तो हृदय में आ जाता है, ऐसे और जगहों पर आएगा तो नोट कीजिएगा। कुंडलिनी का स्थान कहाँ कहा गया? ठीक इसके ऊपर कुंडलिनी का स्थान है। किसके ऊपर? तो मूल चक्र के ठीक ऊपर कुंडलिनी का स्थान है। और ये देखिए इंपॉर्टेंट बात, जो कि नाभि से ऊपर नीचे इधर उधर फैली हुई है। लीजिए, हम लोग जानते हैं मूलाधार में कुंडलिनी का स्थान होता है, ब्रह्म द्वार को घेर कर सोई जाती है कुंडलिनी। अब यहाँ पर कहा गया है, ठीक है वो बात तो ठीक है कि मूल चक्र के ऊपर है, लेकिन वो कुंडलिनी सिर्फ इतनी सी नहीं कि वहीं तक है, उसका ऑरा जो है, उसका फैलाव जो है वो नाभि से ऊपर नीचे इधर उधर तक फैला हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्पेशल डायरी में नोट कीजिएगा। ठीक है, कहाँ तक फैला हुआ है? नाभि से इधर उधर तक। अब एग्जाम में आ सकता है कुंडलिनी, मूलाधार में रहने वाली कुंडलिनी नाभि से ऊपर नीचे इधर उधर तक फैली हुई है, किस घट ग्रंथ में कहा गया है? तो ये हो गया आपका वशिष्ठ संहिता में। कुंडलिनी का स्थान हुआ इसके ठीक ऊपर, कुंडलिनी का स्थान है कहाँ? मूल चक्र के ऊपर, जो कि नाभि से ऊपर नीचे इधर उधर फैली हुई है कुंडलिनी। कुंडलिनी का स्वरूप स्क्रीन क्या नहीं है? दिख रही है। क्या अक्षय जी? स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। मैसेज में सब भेजा कीजिए तो आपको बाकी लोग बता देंगे स्क्रीन दिख रही है कि नहीं। स्क्रीन दिख रही है, आप एक बार लेफ्ट होकर के दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, कुछ टेक्निकल फॉल्ट होगा। ठीक है, सॉरी सर। कुंडलिनी का स्थान देख लिया, कुंडलिनी का स्वरूप भी बताया गया है, अष्टधा प्रकृति वाली है। अष्टधा या कुंडलिनी अष्टधा प्रकृति वाली। अब इसके 2-3 अर्थ लगाए जाते हैं व्याख्या में, इसलिए उसमें नहीं जाएंगे हम लोग। अष्टधा का यहाँ कुछ अर्थ लगाते हैं कि 8 प्रकार से वो घेरा लगाए, 8 लपेटा लगाए हुए, कुछ जगह पर लगाया जाता नहीं, 8 गुणों से युक्त होने की वजह से कहा गया अष्टधा प्रकृति। हम लोग सीधे शब्द पर आते हैं, अष्टधा प्रकृति वाली कही गई है कुंडलिनी वशिष्ठ संहिता में, और आकार से छकार तक बीज मंत्रों से युक्त है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी पूछा जा सकता है। कुंडलिनी का बीज मंत्र से कहीं पर बताया गया है किसी ग्रंथ में कि कुंडलिनी बीज मंत्रों से भी युक्त है? जितना हम लोग पढ़ते हैं जनरली नहीं आता है ये, तो ये नोट कर लीजिए, आकार से लेकर के शकार तक बीज मंत्रों से युक्त है कुंडलिनी। आकार से शकार तक, आकार से शकार तक बीज मंत्रों से युक्त है ये कुंडलिनी। ठीक है, अब देखिए कार्य क्या है। दो इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया। अब ये मत कहिएगा कि इंपॉर्टेंट आप नहीं लिखे और 2 दिन बाद क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर मुझे बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, मुझे दुख होता है। कार्य कहा गया, ये सुषुम्ना में वायु के संचार को निरुद्ध करके स्थित रहती है, यानी सुषुम्ना में प्राण वायु को नहीं जाने देती, रोक करके बैठी रहती है निरुद्ध करके। तो कैसे जागती कैसे है? योग अभ्यास के दौरान अपान वायु के द्वारा अग्नि तत्व के साथ जागती है। जब अपान वायु ऊपर उठती है
तो अग्नि स्थान में अग्नि प्रज्वलित होती है, फिर अग्नि के उस ताप से व्याकुल होकर के ये कुंडलिनी जाग जाती है। फिर क्या होता है, जब जागती है तो क्या करती है कुंडलिनी, यह अत्यंत उज्जवल होकर के हृदय आकाश में गमन करती है। हृदय आकाश तक कहा गया, देखिए अत्यंत उज्जवल होकर के कहा जाती है, हृदय आकाश में गमन करती है। यह योगियों के हृदय आकाश में नित्य नृत्य करती है। ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशल डायरी में नोट कीजिए। हृदय आकाश में नित्य नृत्य कौन करती है, कुंडलिनी करती है। जागने के बाद जैसे वायु अपने मित्र अग्नि की सहायता से तीव्र हो जाती है, उसी तरीके से कुंडलिनी भी सुषुम्ना मार्ग में ऊपर चढ़ती है। कुंडलिनी मार्ग में ऊपर चढ़ती है। वायु अपने मित्र अग्नि की सहायता से क्यों कहा गया है, अग्नि जहाँ चलेगी वहां वायु है, तो वायु अपान वायु दिया तो अग्नि प्रज्वलित हुई, अग्नि के ताप से कुंडलिनी जागी, कुंडलिनी जाग के सुषुम्ना में चढ़ने लगी। तो इसीलिए कहा गया है यहाँ पर कि सुषुम्ना में चढ़ती है, हृदय आकाश में नित्य नृत्य करती है। हम लोग यहीं तक रखेंगे। अब नारियों का विशेष वर्णन हम लोग कल आएंगे। तो आज जितना पढ़ाया है हमने नोट्स डाल दिया हुआ है ग्रुप में, इसको देख लीजिएगा एक बार, और जो अपडेटेड जो थोड़ा बहुत नोट्स है और जो इसमें अगर कुछ जोड़ेंगे तो वो हम आपको बाद में भेजेंगे।